तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कुछ छोटे मोटे उपाय, कुछ ऐसे से प्रयोग बता के गए हैं जिनको हम करके अपने जीवन में परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आम की गुठली से होने वाला एक ऐसा टोटका जो आपके काम नहीं बन रहे हैं। कोई किसी तरह से आपको लगता है कि मेरा ये काम होना था पर हो नहीं रहा है, कोई जमीन नहीं बिक रही है, किसी प्रकार से अड़चन आ गई है, तो ये आम की गुठली का आपको उपाय करना है। किस तरह से ये करना है आम की गुठली का उपाय, कैसे कैसे प्रक्रिया रहेगी, और इसके साथ साथ ये आम की गुठली का उपाय उनके लिए भी सबसे ज्यादा कारगर है जो दुश्मन से परेशान है। किसी प्रकार से आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तब भी आम की गुठली का उपाय होगा। पर ये होगा कैसे, इसका कुछ नियम है, कुछ तरीका है, चलिए पहले वो समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए बहुत से ऐसे छोटे मोटे उपाय टोटके के रूप में बता के गए हैं जिन्हें हम कर लें तो बहुत से काम हो जाते हैं। जैसा कि आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें चोरी का सामान कैसे प्राप्त करें, ये अक्सर लोग मुझे इसके बारे में जो है व्हाट्सएप करते हैं और कमेंट्स में भी देखिए जिन जिन को लोग सामान मिल गया है वो भी बताते हैं। और ये कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ टोटका है कि आप इस तरह से कर लो आपका काम हो जाए। किसी की मोटरसाइकिल खो गई, किसी का गहना चोरी हो गया, किसी का रास्ते में पर्स निकाल लिया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी की कोई वैल्यूएबल चीज हो गई, कोई कुछ भी चोरी हुआ, जिनका मिलना होता है। देखिए जरूरी नहीं कि 100% मिल जाता है, 90% तो इसकी जो है सफलता हम आपको कमेंट में दिखा सकते हैं कि लोगों को तुरंत किया, तुरंत ही लाभ मिल गया। तो इसी प्रकार से आज मैं आपको एक टोटका बताने वाला हूं। ये टोटका है, कोई उपाय नहीं है, टोटका है। ये टोटका मतलब क्या होता है कि जिसके लिए कोई नियम की जरूरत नहीं होती, जिसके लिए कोई टाइम नहीं देखना होता, जिसके लिए कोई हमें स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेनी होती, इसको टोटका कहते हैं। तो ये टोटका आपको करना है। आपका कोई मकान नहीं मान लो बिक रहा है, आपकी जमीन नहीं बिक रही है, तो उसके लिए क्या करना, अब मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका। आपने क्या करना, आम लेना है, पका हुआ आम लीजिए, क्योंकि देखिए अभी मौसम चल रहा है और ये मौसम चल रहा है, अचानक ही आपके लिए ये जानकारी आ गई कि मौसम के अनुसार आपको बता दूं, क्योंकि मौसम जाने वाला है, फिर आम नहीं मिलेंगे। आप आम लेना है, कोई बढ़िया सा आम लीजिए, अच्छा सा, खराब ना हो। उस आम को आप पहले आप साफ करिए, उसके अंदर से जितना गूदा है सब निकाल लीजिए, गूदे का जूस बनाइए और जो गुठली होगी उसको धो लीजिए। अब आपने गुठली धो ली और जूस जो है आप किसी भी गरीब को, किसी भी जरूरतमंद को आप पिला सकते हो। नहीं तो आप शिवलिंग जाके इसको और जल मिला के भोलेनाथ पे आप ये अर्पित कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा है वैसे कर लीजिए, मतलब हमने इसको फेंकना नहीं है। अब ये गुठली ही है आपकी काम की चीज। अब गुठली देखिए एक तरह से न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, यानी कि पूरे शरीर की जान हमारी नाभि में है, हमारी नाभि कंट्रोल करती है। जिस प्रकार से एक न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक वो केंद्र होता है जहां से पूरी ऊर्जा संचालित होती है। इसी प्रकार से किसी भी फल की गुठली उसका न्यूक्लियस होता है। अब गुठली से लेके एक उपाय आता है, जब किसी के शुक्र चौथे घर में होता है तब आड़ू, जिसे पीच फ्रूट बोलते हैं, आड़ू की गुठली में काला सुरमा भर के घास वाली जमीन में दबाना होता है। तो सोचिए गुठली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। गुठली बादाम भी है, ये भी गुठली है। इसी प्रकार से और भी गुठलियों के उपाय होते हैं, पर यहाँ आम की गुठली आपके लिए काम की है। मैं साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, ये नहीं कि 2 मिनट में उपाय बताए चलते बने। आपका दिमाग भी खुलना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये सब बातें जोड़कर बता रहा हूँ। आपको क्या करना, आप गुठली, ये उपाय आप किस दिन करोगे, ये उपाय आप करोगे या तो शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन। ये 2 दिन है आपका उपाय करने के लिए। सबसे पहला, आपकी जमीन नहीं बिक रही है, उसके लिए आपका उपाय है। आप जमीन बेचकर कहीं अच्छी जगह लेना चाहते हो, कोई अपनी जरूरत पूरा करना चाहते हो, कोई शादी करना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ आपको अलग इन्वेस्टमेंट में लगाना है, जमीन का ग्राहक ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आप इस तरह से। वो तो जूस आप जैसे आपको बताया गया या तो शिवलिंग पर या गरीब को पिला दीजिए। अब ये गुठली को आप इस्तेमाल करेंगे। गुठली को आप धो लिया आपने, इसको पोंछ लीजिए, इस पे हल्का सा चंदन या फिर आप सिंदूर लगाइए या फिर आप रोली का तिलक लगाइए। इस पर आप हल्का सा कलावा बांधिए, हल्का सा बांधना, टाइट नहीं बांधना ज्यादा, हल्का सा कलावा बांधिए। और ये आप दिन के समय आप उस प्लॉट पे चले जाइए जहां पर आपका वो प्लॉट बिकना है, जमीन बिकनी है, वहां पर जाकर उत्तर पूर्व के कोने में, उत्तर पूर्व ध्यान रखिएगा, आप कुछ दिशाएं इसके लिए बदलती हैं, उत्तर पूर्व ईशान कोण के कोने में आप वहां पर जाकर इसको गाड़ दीजिए, अपनी प्रार्थना बोलकर वहां पर जल चढ़ाकर चले आइए। अब वो पौधा बनेगा एक दिन,
कैसे बनेगा? क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी जो श्रद्धा है उस पौधे में जान फूंक देगी। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर आपको एक अच्छा ग्राहक मिलकर आपकी जमीन बिक जाएगी। उसके बाद वो जमीन आपने उसको बेच दी, वो जो पौधा लगाया वो उसके हवाले, जो वो करना चाहे वो करे, आपका काम होना है वो हो जाएगा। अगला काम, दूसरा उपाय, ये वो उपाय है जो लोग दुश्मन से परेशान है। अब दुश्मन से परेशान है, दुश्मन आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है आपके लिए, कहीं आपके लिए रोड़े अटकाता है, कुछ करता है। आपको लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा दुश्मन है जिसका आपको नाम पता है, उसके नाम से आपको ये उपाय करना। अब ये उपाय होगा शनिवार की शाम को। आपको एक आड़ू, ये जो आम की गुठली है, आम की गुठली का जूस निकालिए, जूस गरीबों को पिला दीजिए, किसी मजदूर को पिला दीजिए। आम की गुठली को धोकर इसको कपड़े से पोंछकर इस पे आप सिंदूर लगाइए, थोड़ा सरसों का तेल लगाइए और इस गुठली को कलावे से आपने टाइट बांध देना है। अब आप उस कलावे से उस पूरी गुठली को बांधोगे ऐसे ऐसे लपेटते हुए, और कलावा ले आइएगा, उस पूरी गुठली को लपेट दीजिएगा। लपेट कर आपने लपेटते हुए अपनी प्रार्थना बोलनी है कि ये दुश्मन, ये परेशानी जो भी है आपसे दूर हो। अब इस गुठली को ले जाके आपने जाना है कहीं नदी नहर के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे। ध्यान दीजिएगा, नदी नहर या कोई तालाब। तालाब आपके यहाँ मिल जाएगा, नदी नहर आपके यहाँ नहीं मिलती है तो तालाब मिल जाएगा। अगर मान लो वो भी नहीं मिलती है तो बियावान, कोई उजड़ जो जमीन होती है, वहां पर जाकर आपको इस गुठली को खड़ा करके डालना है। खड़ा, ऐसे लिटा के नहीं, खड़ा करके डालना। और जो आप अपनी जमीन में डालोगे वो लिटा के इस तरह से अपनी गुठली को इस तरह से डालोगे, ऐसे खड़ा नहीं करोगे। खड़ा आपको सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के केस में गुठली को दबाना है। दबाकर जल डालकर चले आइए और अपनी प्रार्थना बोलाइए। देखिए आपका दुश्मन किस तरह से सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं हम, पॉजिटिव तरीके से आपसे दूर हो जाएगा, आपका पीछा छोड़ देगा। हम किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं। ये टोटके जो है किसी का अहित नहीं करते। हम कोई तंत्र नहीं कर रहे हैं जिससे हम किसी को वशीकरण कर रहे हैं या मारन कर रहे हैं, उच्चाटन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हो गया। अब वो व्यक्ति जो रहता है अक्सर बीमार रहता है, उसके कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां जो दवाइयां चल रही हैं फिर भी नहीं सुधर रहा है। अब देखिए, जहां दवा होती है वहां दुआ भी जरूरी होनी चाहिए, तभी काम करते हैं ना। दवा बिना दुआ के काम ना करे। डॉक्टर दवाइयां देता है, हर तरह से कोशिशें कर लेता है, पर वो मरीज बच नहीं पाता। तो यानी कि उसके जीवन का अंत निश्चित था, उसके लिए उसकी दुआएं उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो बच नहीं पाया। और कई तो ऐसे होते हैं, हॉस्पिटल पहुंचे मरण अवस्था में, डॉक्टर ने फिर भी बचा लिया। डॉक्टर सचमुच में भगवान इस केस में माने जाते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप ही माना जाता है कि मरते हुए व्यक्ति की सांसों को भी बांध कर वापस ले आते हैं। पर जो नहीं बच पाया, यानी कि दुआओं की कमी। अब ये दुआ यानी कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आनी है आम की गुठली से। आम की गुठली लीजिए, आम की गुठली जूस बनाया, उसको शिवलिंग पर चढ़ाना है या फिर गरीबों को देना है, जिस तरह से भी आप करिए। ये उपाय बुधवार को होगा। बुधवार सुबह सुबह आम लीजिए, पका हुआ हो, हरे छिलके वाला हो, लाल छिलके वाला हो, कोई भी हो चलेगा। आपको ये जब गुठली है, गुठली को धो लीजिए। धोने के बाद इसको कपड़े से पोंछिए अच्छे से। पोंछने के बाद इस गुठली को सरसों तेल में डुबा दीजिए। सरसों तेल में डुबा दिया आपने। सरसों तेल में डुबाने के बाद इसके ऊपर आप काला धागा बांधिए। काला धागा बांध कर किसी मिट्टी के कटोरे में रख लीजिए। इसको मिट्टी के कटोरे या कोई आपके पास होगा बर्तन वगैरह, उसमें रख लीजिए। क्योंकि ये अब आपने रोगी के सिर से घुमाना है 7 बार एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। ऐसे चलती है घड़ी की उल्टी दिशा, ऐसे ऐसे घुमाइए उसके सिर से 7 बार। घुमाकर आप उस तेल में उस रोगी का चेहरा भी दिखा दीजिए, क्योंकि उस कटोरे में तेल भरा होगा, उसका चेहरा दिखा दीजिए। उसमें 1-2 रुपए का सिक्का डालिए और आप चले जाइए शनि मंदिर। शनि मंदिर में जाकर ये गुठली वहीं पर छोड़ाइए, रोगी के लिए प्रार्थना कराइए। देखिए किस तरह से कुछ असाध्य चीजें भी दूर हो जाती हैं। छोटे मोटे कर्म है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। आपका बस जो निष्ठा और ईमानदारी से आपने ये किया तो ऊपर वाला सचमुच में सुन लेता है। ऊपर वाला तभी सुनता है जब आप कुछ करते हो, यानी कि आप उस योग्य तो बनिए कि वो कृपा पा सको। नहीं तो बस सोचते रहोगे, अपनी दुखों का गुणगान गाते रहोगे तो कभी परेशानियां दूर नहीं होंगी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें
निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। चलिए इसी तरह से और टोटके और आपके लिए छोटे छोटे सरल उपाय लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।